हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैस्टर चार्टिस्ट। माय नेम इज राहुल। स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग कोल इंडिया स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों करने वाले हैं। मैं आपको एक वेबसाइट भी दूंगा जो मेरी खुद की डिजाइन की हुई है, जिसमें आपको स्टॉक की एक्चुअल फेयर वैल्यू कैसे निकलती है और कब स्टॉक बाय करना चाहिए, किस प्राइस तक उसको होल्ड करना चाहिए, फ्यूचर उसका क्या रहेगा, ये सब चीजें आपको बहुत क्लियर कट वहां पे मिल जाएगा। पहले अपन कोल इंडिया का फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं, उसके बाद इसका टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ वैल्यूज बताऊंगा जो आप उस वेबसाइट में पुट करेंगे तो आपको इजीली एक फेयर वैल्यू निकल के मिल जाएगी। कोल इंडिया का जो मार्केट कैपिटल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्लियर कट आपको दिख रहा होगा। स्टॉक का जो पी है वो 9.07 का है। कुछ मैं क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ, ये वाले क्राइटेरिया आपने को मैनेज करने। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, अगर आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है एक लॉन्ग टर्म अच्छे इन्वेस्टिंग के लिए तो आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो ज्यादा बेटर है। वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। पहली चीज, अगर आप स्टॉक का पी देखेंगे तो 9.07 का है। ओपीएम 5 ईयर्स जो है वो 23.8 का है। इट मीन्स स्टॉक जो है वो उससे अपन 9.07 ईयरली ग्रोथ की प्रेडिक्शन कर रहे थे, लेकिन उसने बहुत अच्छी ग्रोथ दिया है। मैं आपको 12 ईयर्स की ग्रोथ रेट भी इसका दिखाऊंगा। 23.8 का ग्रोथ दिया है उसने। इसकी करंट वैल्यू जो चल रही है वो 432 चल रही है और इसकी बुक वैल्यू जो है 113 रुपीज है। इट मीन्स अगर आप इसको चेक करेंगे एक्चुअली में तो प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 3.82 है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो रियल कॉस्ट से कितने अपसाइड पे ट्रेड कर रही है। इट मीन्स अगर 432 रुपीज पे ट्रेड कर रही है तो इसकी प्राइस जो है वो 4113 रुपीज होना चाहिए था, लेकिन ये 432 रुपीज के पास ट्रेड कर रही है। इट मीन्स 3.82%, 3.82 टाइम्स इससे अपसाइड पे ट्रेड कर रही है। डेट टू इक्विटी एकदम नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। प्लेज परसेंटेज जो है वो 0 होना चाहिए, इसका 0 है। डिविडेंड बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है, अप्रोक्सीमेटली 5.61 का इसका डिविडेंड है। इंटरेस्ट कवरेज एरिया ये होता है कि कंपनी अगर किसी भी टाइप की कोई सिचुएशन ऐसी बन रही है कि ग्रोथ नहीं हो पा रही है, जैसे कोविड का सिनेरियो आया था, उस टाइप की कंपनी कितने ईयर्स तक सरवाइव कर सकती है ये अपने को इंटरेस्ट कवरेज एरिया से पता चल जाता है। ये थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, मिनिमम 3 to 5 ईयर्स होना चाहिए, सो दैट अगर किसी भी टाइप की कोई ड्रास्टिक सिनेरियो आ रहा है तो कम से कम कंपनी सरवाइव कर सके। उसके बाद डिविडेंड 5.16 है। फेस वैल्यू अगर आप देखेंगे, इनकेस कंपनी अगर बंद हो जाती है तो आपको इस फेस वैल्यू के हिसाब से कैश जो है आपको रिटर्न मिलेगा। और बाकी की जो अगर ईपीएस देखेंगे तो 47.7 है। नीचे इसकी बैलेंस शीट पे अगर हम देखें प्रॉफिट एंड लॉस पे कुछ अपन ईपीएस की वैल्यूज देखेंगे, किस तरीके से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, फेयर वैल्यू क्या होती है, किस प्राइस पे आपको बाय करना चाहिए था, ये सब चीजें आपको यहाँ पर दिख जाएगी। और आगे फ्यूचर में इसका क्या टारगेट हो सकता है वो भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। पहली चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ से कंटिन्यूअसली आपको एक ग्रोथ दिख रहा होगा। किसी सिनेरियो में यहाँ पर नेग्लिजिबल, जैसे 2017-18 में हो सकता है कि यहाँ पे इसको प्रॉफिट ना हो, इस वजह से डाउन साइड पे ऑलरेडी मूव कर ही रही थी। जैसे ही ये कंपनी लिस्ट हुई थी, इसमें इमिडिएटली कुछ टाइम के बाद सेलिंग देखने आई थी, वो भी देखेंगे। पहली चीज है कि अगर लास्ट 3 से 4 ईयर्स का आप इसका ईयर का क्वार्टर देखेंगे तो जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, कंटिन्यूअसली ये कोविड का सिनेरियो छोड़ने के बाद अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली ये अपसाइड पे मोमेंटम देती जा रही है। इट मींस अपसाइड पे स्टॉक जो है मूव करता जा रहा है। ईपीएस की वैल्यू मैं आपको बता रहा था, ये मैं मेरी खुद की डिजाइन की हुई वेबसाइट है, आप इसको देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। यहाँ पर अपने को कुछ वैल्यूज पुट करनी पड़ती है जिससे अपने को ये पता चल जाएगा स्टॉक में बाइंग की रिकमेंडेशन है नहीं है, क्या है, ये सब चीजें आपको पता चल जाएगी। हम लोग यहाँ पे 2 एग्जांपल देखने वाले हैं, एक रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी देखेंगे और दूसरी चीज एक कोल इंडिया का देखेंगे, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वैल्यू सही है कि नहीं। सबसे पहले अपने को यहाँ पर जो वैल्यू डालने के लिए बोला है वो करंट वैल्यू बोला है, और दूसरी चीज अपने को बुक वैल्यू बोला है। तो 433 रुपीज जो है 432 वो करंट वैल्यू है और बुक वैल्यू जो है 113 रुपीज है। तो यहाँ पर पहली वैल्यू जो हम लोग पुट कर लेते हैं वो 432 है, सेकंड वैल्यू 112 है। इट मीन्स इसका जो पीवी रेशियो है, प्राइस टू बुक वैल्यू जो अपन ने देखा था वो है, प्राइस नॉर्मली ट्रेड कर रहा है, ये 5 के ऊपर नहीं होना चाहिए था, ये चीज मैंने आपको बताया हुआ था। ईपीएस की अगर हम बात करें तो यहाँ बैलेंस शीट के प्रॉफिट एंड लॉस के इसमें आएंगे जब आप सेक्शन में, तो अपने को लेटेस्ट ईपीएस जो है यहाँ पर आप देखोगे टीटीएम लिखा हुआ है। लेटेस्ट ईपीएस जो है इसका 47.66 है, उसके 3 इयर्स बैक का जो ईपीएस है वो 20.61 है। तो यहाँ पर अगर ईपीएस हम यहाँ पर डालेंगे तो 47.66 और 20.5 जो भी वहां पर था मैंने वो यहाँ पर डाल दिया। इसका डिफरेंस निकल के आ गया, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको पी रेशो डालना है। पी रेशो अपन ने देखा था कि वहां पर 9.2 था, पी रेशो एक बार फिर 9.07 है,
तो यहाँ पर आकर आप कुछ मत कीजिए, 9.07 जैसे ही आप डालेंगे तो आपको दिख जाएगा कि स्टॉक जो है ईयरली कितने % से ग्रोथ कर रहा है, प्लस इसकी जो फेयर वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए। अभी स्टॉक 432 रुपीज के पास ट्रेड कर रहा है, फ्यूचर में इसके पास जो मार्जिन है वो 2103, मतलब 2100 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। इसके पास इतना ज्यादा पोटेंशियल है। जिस तरीके से ये स्टॉक अभी ग्रोथ कर रहा है उस तरीके से आपको यहाँ पर क्लियर कट पता भी चल जाएगा कि स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो फेयर प्राइस, अपन जो है बाय भी इसको कर सकते हैं। ये कुछ वैल्यूज जो मैंने आपको बताया आप उसको फिर से देख के डाल सकते हैं। दूसरी चीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज की मैं आपको सेम वैल्यूज यहाँ पे पुट करके देखता हूँ, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि स्टॉक को कब खरीदना चाहिए था, रिलायंस को अभी खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, और फ्यूचर में इसकी ग्रोथ कितनी हो सकती है। पहली चीज अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 2910 और 1110 जो है इसका एक्चुअली वैल्यू है। तो 2910 और 1110 जो है अपन ने यहाँ पे डाल दिया। अपने को प्राइस टू बुक वैल्यू जो कंसीडर करनी थी वो 5 के बिलो आया, नॉर्मल आया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लेटेस्ट ईपीएस देखेंगे तो जो मैंने आपको ईपीएस बताया था जो मैंने आपको ईपीएस यहाँ पे बताया हुआ था 103.43 इसका लेटेस्ट ईपीएस है, 77.5 का प्रीवियस ईपीएस है 103.45, और जो इसका लेटेस्ट जो इसका प्रीवियस ईपीएस था वो 77.50 का ईपीएस था। इसका डिफरेंस है, आपको कुछ करना नहीं है, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। और तीसरी अगर आप देखेंगे स्टॉक पी जो है 28.2 है, यहाँ पर अगर आप वैल्यू डालेंगे तो 28.2 है। इट मीन्स जो स्टॉक है वो अपने जो करंट प्राइस है उसकी जो फेयर प्राइस है ग्रोथ के अकॉर्डिंग या ईपीएस के अकॉर्डिंग जो भी दिख रही है वो 1200 होनी चाहिए, लेकिन स्टॉक जो है करंटली अगर आप देखेंगे तो 3000 रुपीज के पास ट्रेड कर रहा है। इट मीन्स अगर आप इसको 1200 रुपए के पास बाय करते तब आपके पास ये लगता है कि आपने इसको फेयर प्राइस पे बाय किया हुआ है, लेकिन स्टॉक जो है अभी बहुत ज्यादा फेयर प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कुछ टेक्निकल्स अब अपन देख लेते हैं। पहले मैं इसको 12 मंथ्स ईयरली में मैं इसको डाल देता हूँ कोल इंडिया को, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में यहाँ पर चल क्या रहा है। पहली चीज यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्टॉक यहाँ पे लिस्ट हुआ था, अपसाइड पे गया, एक शार्प सेलिंग मिली, उसके बाद ये यहाँ पर ही ट्रेड कर रहा था बहुत टाइम से। अब इसके मंथली ग्रोथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 जनवरी 21 में इसने जो लो लगाया था, हाँ 1 जनवरी 21 में इसने 123 रुपीज का लो लगाया था, 204 का हाई लगाया था। इट मीन्स अगर आप रिटर्न देख रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपको पहले 21 में जनवरी 21 से लेके आप 1 ईयर कंसीडर करेंगे तो फेब्रुवरी 21 तक, जनवरी 22 तक की बात करेंगे तो अपने को यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है अप्रोक्सीमेटली 70-80% रुपीज की यहाँ पर अपने को ग्रोथ दिख रही है। सेकेंड ईयर में अगर हम बात करते हैं 1 जनवरी 22 से लेके तो इसने अपने को 147 रुपीज का लो लगाया था और 263 रुपीज का हाई लगाया था। इसमें 50% प्लस यहाँ भी अपने को ग्रोथ देखने मिली है। अगर हम 23 की बात करते हैं 1 जनवरी 23 से लेके 24 तक तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा 208 रुपीज से 382, यहाँ पर भी इसने मोर देन 50% का आपको रिटर्न प्रोवाइड करके दिया है। अभी करंटली अगर 1 जनवरी से हम इसको देख रहे हैं तो 368 का इसने लो लगाया था और 487 का इसने हाई लगाया था। इट मीन्स आपको यहाँ पर ईयर टू ईयर बेसिस पे देख रहे होंगे तो बहुत अच्छी ऑलरेडी आपको यहाँ पर ग्रोथ दिख ही रही होगी। और यहाँ पर अभी जो इसने रिसेंटली अपना हाई जो ब्रेकआउट दिया है आप उसको भी अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर एक ये रेंज बनी हुई थी। ये रेंज की हम बात करें तो जो अपना प्रीवियस स्विंग है वो यहाँ स्टॉक यहाँ से आया और यहीं से इसने रिवर्स लिया है। इट मीन्स अभी जो ये अपना ब्रेकआउट कंसोलिडेशन जोन का जो लेवल है उसको जो ब्रेकआउट दे रहा है, इस हिसाब से आपका अपसाइड पे टारगेट कितना होना चाहिए वो भी मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। 355 रुपीज का जिन लोगों के पास कोल इंडिया होल्ड किया हुआ है, अपसाइड पे जो मिनिमम टारगेट है लॉन्ग टर्म के लिए वो यहाँ पर मिनिमम आपका 355 रुपीज 805 रुपीज के पास आपका टारगेट होना चाहिए। फंडामेंटली भी अपन ने इस स्टॉक को देखा, टेक्निकली भी अपन ने इस स्टॉक को देखा। दूसरा स्टॉक मैंने आपको रिलायंस की बात किया था, हाँ दूसरा स्टॉक मैंने आपको रिलायंस इंडस्ट्री की बात किया था। तो इसकी भी अगर आप ईयर टू ईयर बेसिस पे ग्रोथ देख रहे होंगे तो अगर आप यहाँ कहीं पे इन्वेस्ट करते 1100 के पास, यहाँ पर जब आपको दिख रहा था स्टॉक, हाँ इस लेवल के पास जब आपको स्टॉक दिख रहा था यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते तो आप ग्रोथ अभी तक आपको मिल चुकी होती। लेकिन अभी आपके पास स्टॉक इतना अपसाइड पे मोमेंटम दे चुका है और ईयर टू ईयर बेसिस पे आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल है, किसी भी टाइप का कोई एक भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिख रही है। अगर हम यहाँ पे इसको मंथली में करें तो कुछ आपको प्राइस एक्शन का मोमेंटम आपको बनाते हुए वेबसाइट पे दिख रहा होगा जो मूव करता जा रहा है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी टाइप के अगर फंडामेंटल के किसी भी टाइप का स्टॉक आप एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।